क्या बोलूं, कैसे बाल हो रहे हैं मेरे पोस्टमार्टम। 10 महीने के बच्चे के साथ 8 घंटे से भी ज़्यादा की रोड ट्रिप मैनेजेबल है या डिज़ास्टर? आइए देखते हैं। हाय, तो मेरा नाम है आयुषी और आप देख रहे हैं आयुषी एडिट। टीवी शो जैसा हो गया ना। ये प्रॉब्ली मेरी फर्स्ट लॉन्ग वीडियो है। बहुत टाइम से सोच रही थी बनाऊंगी, कुछ करूंगी, मिला नहीं मौका, तो अब जो है शुरू करते हैं। तो हम जा रहे थे भुज से द्वारका के लिए। द्वारका तो बहुत फेमस, सब जानते हैं। तो हमारी ट्रिप थी मेनली द्वारका सोमनाथ की। तो भुज से हम डायरेक्ट द्वारका गए। तो सफ़र हमारी बेटी श्याम भाभी के साथ सरप्राइजिंगली बहुत अमेजिंग था एक्सपीरियंस, क्योंकि उसकी फ़र्स्ट इतनी लंबी रोड ट्रिप थी। वो पहले रोड ट्रिप कर चुकी है कार में। फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मुझे लगा कि शायद ये इरिटेट हो जाएगी। हो गया, मैनेज हो गया विदाउट एनी हेल्प। मैं और मेरे हस्बैंड और हमारी बेटी। हाय, हम लोग जा रहे हैं कहाँ? द्वारका, द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए। यहाँ से अभी 5 घंटे दूर है, पर हम बच्चे के साथ ब्रेक लेते हुए जाएंगे। हम काफी पहले निकले थे। आगे बने रही, मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगी कि बच्चे के साथ रो दी कि बच्चे के साथ कैसे ट्रैवल करें। सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे लगी है, सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट, थोड़ा सा महंगा है, कार सीट। अगर आप बहुत ज़्यादा रोड ट्रिप्स में इन्वॉल्व हैं या आपकी रोड ट्रिप्स बहुत फ्रीक्वेंटली होती हैं, इवन आप छोटे से डिस्टेंस भी कवर करते हैं, किसी सिटी में आप जा रहे हैं, इवन शॉपिंग पे जा रहे हैं, तो आपको कार सीट लेनी चाहिए फॉर द सेफ्टी पर्पस। बाहर कंट्रीज़ में तो इतना कंपलसरी है कि आपको हॉस्पिटल से बच्चे को बाहर नहीं ले जाने देंगे अगर आपके पास कार सीट नहीं है। ये तो शुरू शुरू में बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि मैंने भी नहीं ली थी। जब मुझे लगा कि हाँ, अब लॉन्ग ट्रिप होने वाली है तो अब मुझे ज़रूरत है। तो अगर हमारी जो इतनी लंबी ट्रिप थी उसमें से अगर मैं मानूँ तो 70% वो कार सीट पे थी, बाकी 30% को भी फीड के लिए बाहर उतर के आती थी गोद में, या उसको इधर उधर एक्सप्लोर करना होता था कार में। मैं अपना पहला स्टॉप लिया था समा ख्याली में अराउंड 10:30 के आसपास। बट ऑलमोस्ट सारी शॉप्स बंद थी। कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह, स्नैक्स वगैरह लेके चले थे, बट उतना नहीं था कि पेट भर सके। तो हमने बस ऐसे ही वहाँ से थोड़ा सा थम्स अप ले लिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ बाइंग। फिर थोड़ा सा स्ट्रेच किया और चल दिया वहाँ से। हाँ, वहाँ पर मुझे एक अमेजिंग वॉशरूम दिखा। ये हो गया बस इतना ही था। हाँ, हम नेक्स्ट करते हैं। फिर हमने नेक्स्ट प्रॉपर ब्रेक लिया था जामनगर में। वहाँ पे हम मैकडॉनल्ड्स में रुके थे और ट्रस्ट मी, वहाँ पे मतलब जो ब्रेक था ना वो बहुत ज़रूरी था। भूख भी लग रही थी। हाँ, मुझे अब याद आया कि मैंने उसके लिए अप्पे भी सूजी के और बहुत सारी वेजीज डाल के अप्पे भी पैक किए थे, तो उसने वो वहाँ पे खाए। बहुत ही रिलैक्सिंग था, क्योंकि हम का मतलब कवर कर लिया था अपने अपने हमने जितना सोचा था उस हिसाब से हमने इतना कवर कर लिया था, क्योंकि हमें लगा कि था कि शाम भाभी के साथ हमें काफ़ी ज़्यादा रुकते हुए जाना पड़ेगा, तो वैसा नहीं हुआ। तो फाइनली जब हम द्वारका पहुँचे तो हम थे ऑलमोस्ट 4:40 PM हो रहा था, उस टाइम पे पहुँच गए थे। तो मौसम ऑलमोस्ट ठीक होने लगा था। हमारा होटल था लॉर्ड्स द्वारकाधीश। ये तो इतना बढ़िया होटल लगा मुझे, लॉर्ड्स द्वारकाधीश इको इन टू बी प्रिसाइज। बिल्कुल सी के सामने। रूम क्लीन था, स्टाफ हेल्पफुल था, और सबसे बेस्ट पार्ट था कि टेम्पल सिर्फ 10 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस, सिर्फ 10 मिनट्स। फिर शाम को निकल गए रुक्मणी देवी मंदिर। मंदिर गए तो एक अलग सी काम सी फीलिंग आ रही थी। पता नहीं क्या फीलिंग थी, मतलब हवा चल रही थी ना उस टाइम पे। मे बी जब हम जस्ट गए थे तो इतनी गर्मी थी, और फिर जब वहाँ पे बहुत तेज़ हवा चलने लगी वहाँ, तो इतना अच्छा फील हो रहा था। डिनर के लिए गए 56 भोग, एक होटल कम रेस्टोरेंट है, नाम से तो अच्छा था ही, खाने में बहुत अच्छा था। 200 रुपये में पर प्लेट है, 200 रुपये, और अनलिमिटेड लाइक बुफे सिस्टम है डिनर में। तो और वैरायटी मल्टीपल। संभवी को भी अच्छा लगा। वहाँ पे उनको खिचड़ी भी ऑप्शन था, और मे बी वहाँ एल्डरली के लिए भी उन्होंने ऐसा बनाया था, तो उसमें खिचड़ी के भी 2 ऑप्शन थे, एक विदाउट मसाला और विद मतलब जो नॉर्मल खूब स्पाइसी वाली खिचड़ी। तो विदाउट मसाला वाले मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल रहा। थोड़ा कर्ड, थोड़ा खिचड़ी मिक्स करके मैंने अपनी बेटी को खिलाया। नेक्स्ट डे हम सुबह
5:45 के आसपास द्वारका जी के दर्शन के लिए निकल गए। कार ले गए थे बट लेन्स और पार्किंग वगैरह वहाँ पे कुछ है नहीं, मतलब मिला नहीं एटलीस्ट हमें उतनी मॉर्निंग में। तो हम वापस आ गए, वी केम बैक एंड वी वॉकड। फिर 6:30 की आरती अटेंड करी हमने। वहाँ कुछ दिन पहले होली खेली गई होगी, तो जो वहाँ के वॉल्स थे उस पर कलर्स लगे हुए थे, अलग ही पैटर्न सा लग रहा था। मैं तो जब तक थोड़ा वेट कर रहे थे क्योंकि लाइन जा रही है तो थोड़ी देर तक दर्शन नहीं हो पाते हैं, तो मैं तो वॉल्स और इन सब के पैटर्न देख रही थी, तो उसमें कलर्स से फिल हो गए थे, तो कुछ कुछ डिज़ाइन बन रहा था। आरती के बाद हमने थोड़ा मंदिर और देखा, वहाँ पे और भी छोटे छोटे मंदिर अंदर ही प्रेमिसेस में बने हुए थे, तो हमने उन सब के दर्शन भी किए। फिर उसके बाद हम आके अपने होटल के पास जो सी साइड वाला एरिया था वहाँ जाके बैठ गए थोड़ी देर। तब तक रास्ते में आते आते शाम्भवी भी सो चुकी थी क्योंकि उसका जल्दी वो उठ गई थी दर्शन की वजह से। हम सी साइड पे बैठे थोड़ी देर, फोटो वोटोस क्लिक किए। देन बहुत अच्छा वहाँ से व्यू, एक लाइट हाउस का भी व्यू आता है, बहुत ही सुंदर शांत सा। इवनिंग के टाइम पे कुछ इस टाइप का था, अच्छा लग रहा था। और मॉर्निंग में भी अलग वाइब थी, तो बहुत ही काम सी फीलिंग, हवा ठंडी ठंडी, अच्छा लग रहा था। गर्मी के सीज़न में, मे बी विंटर्स में भी अच्छा ही लगता होगा। दर्शन के बाद सी साइड बैठने के बाद फिर हमने ब्रेकफास्ट किया, बुफे था। ब्रेकफास्ट में काफ़ी वैरायटीज़ थी से, तो कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा ट्राई करा और फूड वॉज गुड। तो बेट द्वारका एक आइलैंड काइंड ऑफ एरिया है। बेट द्वारका में पहले फेरी जाती थी, अब वो बंद हो गई है। वहाँ पे रोड बन गई है, तो वहाँ जाने के लिए पहले एक बढ़िया ब्रिज की कनेक्टिविटी है, बहुत ही बेहतरीन और आलीशान ब्रिज बनाया है। देन उसके बाद वहाँ पे प्राइवेट व्हीकल्स अलाउड नहीं है, तो आपको पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी, 30 रुपीज़ पार्किंग चार्जेस, और फिर वहाँ से आपको एक ऑटो लेना पड़ेगा। तो इधर यू कैन टेक ऑटो इन शेयरिंग और प्राइवेट। तो हमने प्राइवेट लिया। जब मैं पहले मंदिर उतरते ही मैंने देखा मेरी जूती दम तोड़ चुकी थी। वहाँ पे मकर ध्वज जी का टेम्पल है, जहाँ पे हनुमान जी और उनके बेटे मकर ध्वज एक साथ दिखाई देते हैं। मैं इसकी अच्छे से जो वीडियोस है ना, मैंने वीडियो है वो शॉर्ट्स में करके डाल लिया है, तो यहाँ नीचे लिंक है, आप वो भी देखिएगा जाके जल्दी जल्दी। तो जब बेट द्वारका के मंदिर गए तो वहाँ पे भी ऑब्वियस बात है कि लाइक द्वारका फ़ोन सबमिट हो जाते हैं, अलाउड नहीं होते, और सरप्राइजिंगली वहाँ भी भीड़ नहीं थी। प्लस मंदिर बनाए इस तरीके से गए हैं, आर्किटेक्चर इस टाइप का है, हवा का फ्लो इतना बेहतरीन होता है कि आपको गर्मी नहीं लगती, वेंटिलेशन इज़ परफेक्ट। मैं अपनी वही टूटी हुई जूती के साथ चल रही थी, लेकिन मैं ऐसे प्रिटेंड कर रही थी कि किसी को लगे ही नहीं कि मेरी जूती टूट गई है। देखा। फिर वहाँ पे हम गए, नेक्स्ट स्टॉप था नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। बड़ी सी शिव जी की मूर्ति है, बहुत ही सुंदर, आप देखेंगे। पर वहाँ के लिए हमें ऐसा था कि हम सुबह से ट्रैवल कर रहे थे, सुबह से हम दर्शन ही कर रहे थे ना, तो बहुत ज़्यादा थक चुके थे, प्लस गर्मी प्रचंड, प्लस वो नीचे पत्थर ऐसे लगे होते हैं ना, तो वो गर्मी इमिट करते हैं, बहुत गर्म लग रहा था उस टाइम पे। बाकी दर्शन बहुत ही बढ़िया हो गए। मैं तो इस बात से बहुत खुश थी कि द्वारका में हम जहाँ पे हमने दर्शन की, भीड़ हमें उतनी नहीं मिली, तो हम बहुत खुश थे इस चीज़ के लिए। ना मतलब ज्योतिर्लिंग होने के बावजूद भी वहाँ भीड़ नहीं थी होती होगी। तो अगर आपको ऐसा कुछ दिन स्पेसिफिक नहीं चूज़ करना और आपके पास टाइम है, तो आप वीकडेज में जाएँ, मंडे छोड़ के, तो आपको वहाँ पे मोस्टली भीड़ नहीं मिलेगी। मैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की बात बता रही हूँ, बाकी द्वारका में भीड़ होती है, भीड़ द्वारका में उतनी नहीं होती है। शाम को हम गए शिवराजपुर बीच। ऑनेस्टली दिन ख़त्म करने के लिए एक बहुत अच्छा क्लोजर था, और ये बीच काफ़ी फेमस है क्योंकि ये गुजरात का फर्स्ट ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच है, जो कि द्वारका से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है। और बहुत स्पेस है पार्किंग की, तो कोई टेंशन नहीं है। प्लस छोटे छोटे स्टॉल्स हैं स्नैक्स के, मैगी के, नारियल पानी के, तो स्नैक्स का भी इशू नहीं है। टॉयलेट्स इतने क्लीन थे, वहाँ पे कॉन्स्टेंटली वर्कर्स काम कर रहे थे, क्लीनिंग कर रहे थे, बीच क्लीन कर रहे थे, टॉयलेट्स क्लीन कर रहे थे, तो काफ़ी फ्रेंडली स्टाफ भी था, तो अच्छा था। प्लस मीठे पानी का सिस्टम लगा हुआ था, ड्रिंकिंग वाटर का, ठंडा नॉर्मल इस टाइप का काफ़ी अच्छा सेटअप का रखा था।
और यहाँ पे विजिटर्स इसलिए अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि क्रिस्टल क्लियर टर्कोइज कलर का वाटर दिखता है। इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द टाइड्स कि कब अगर बहुत ज़्यादा हाई टाइड्स हैं तो ऑब्वियसली पता है थोड़ा बहुत अगर लोगों ने कचरा डाला होगा तो कभी कभी आ जाता है। बट ये है कि स्टाफ वहाँ पे मोस्टली काम करता रहता है तो वो क्लीन करते रहते हैं लगे हाथ। तो काफ़ी क्लीन बीच था वो, और वहाँ बैठ के रिलैक्स किया। लोग फ़ोटोज़ खिंचा रहे थे, मैंने फ़ोटोज़ खींची, हम अपनी वीडियोज़ बना रहे थे। शाम भाभी को थोड़ा सा स्लीपी फील हो रहा था, मे बी थकान की वजह से। छोटा सा पावर नैप लिया मैं बीच के किनारे चलते चलते, बहुत मज़ा आया था। ऐसा लग रहा था हम अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश हैं, हमें दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। ना नहीं, अभी थोड़ी सी वीडियो बची है, प्लीज़ मुझे रिकॉर्ड कर लें दे बेटा। द्वारका ने हमने इतनी अच्छी मेमोरीज दी। फिर हम नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग बुफे में खा के अपना वही, क्योंकि वो तो बहुत ज़रूरी होता है ना। फिर हम निकल गए सोमनाथ के लिए। सो अगेन दैट जर्नी इज़ वेरी वेरी स्पेशल टू मी, वेरी क्लोज टू माई हार्ट। ऐसा कहने से अच्छा लगने लगता है बट इट्स ट्रू, क्योंकि द्वारका का एक्सपीरियंस इतना अच्छा था तो सोमनाथ का एक्सपेक्टेशंस वर वेरी हाई। कैसा था एक्सपीरियंस, कैसा रहा? सो डोंट फॉरगेट टू वॉच नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हो सकता है कि मुझसे काफ़ी कुछ छूट गया हो बताते हुए, तो मैं कमेंट्स में अगर आप क्वेश्चन रखेंगे तो मैं मे बी एक नेक्स्ट वीडियो में बता सकती हूँ, या फिर मैं मोस्टली आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। हम बोल तो ऐसे रही हूँ जैसे पता नहीं कितने ही मेरे सब्सक्राइबर्स हैं होंगे। थैंक यू सो मच, बाय।